हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 95 प्लस अंक लेकर आने हैं 10th क्लास के साइंस में, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने चाहिए 20 में से 20 नंबर आपके। अगर वो नंबर पक्के हो जाते हैं तो आराम से आप 95 प्लस अंक लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी की पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर, जैव प्रक्रम के। ओके, चलिए, लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसको, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। किससे निकलती है? H2O से, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन और रहता है तो जल से निकलेगी, तो जल से निकल कर जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया किस भाग में होती है? तो वो होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में, ये पौधे के अंदर पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, तो वो बनते हैं ATP और NADP2H, तो ये बनते हैं, ध्यान पर रखें। ओके, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाए, तो प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो वो होती है अप्रकाशीय क्रिया। कौन सी होती है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अप्रकाशीय क्या होती है? अभिक्रिया होती है। और छठा क्वेश्चन क्या है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और सातवां क्वेश्चन क्या है? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देते हैं, और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं इसको। आठवां क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि सुएपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सुएपोषी पोषण के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, जिससे कि पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। सूर्य का प्रकाश, इसकी भी जरूरत पड़ती है, उपयुक्त सभी, तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ओके, सुएपोषी पोषण के लिए, जो खुद अपना पोषण करते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन बैंक का, देखिए समझिए। क्वेश्चन है नवा कि निम्नलिखित में से कौन सी विषमपोषी नहीं है? तो वह है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को विषमपोषी नहीं कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल की सी के आकार की संरचना वह कहलाती है ग्रहणी वाली संरचना। कौन सी? ग्रहणी वाली संरचना कहलाती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? जो ग्रास नली होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और जो 12वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो लार ग्रंथों की संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। याद रखें, कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें। कृमि रूप परिशेषिका डेड डैश का भाग होता है, तो ये होता है बड़ी आंत का। देखिए, ये जो होती है बड़ी आंत का भाग होता है, ये होती है परिशेषिका, मतलब एक्स्ट्रा में होती है ये आंत जो होती है। 14वां क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। याद रखें, कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी है? चर्वणक मतलब जो चबाते हैं, तो वो होती है 6। कितनी होती है? 6। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको देखें। 16वां क्वेश्चन है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, तो वो कहलाती है एपिक्लोटिस। कौन सी कहलाती है फ्रेंड्स? एपिक्लोटिस। ओके, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी आता है एग्जाम में, कि यकृत स्रावित करता है। जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है? वो करता है पितरस। क्या करता है? पितरस। ओके, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। जो पेशीय संकुचन है उसको बोलते हैं कृमाकुचन। क्या बोलते हैं? कृमाकुचन। याद रखें। और 19वां क्वेश्चन क्या है कि जठर रस स्रावित करता है। जो जठर रस है वो क्या स्रावित करता है? तो कहां से स्रावित होता है ये हमें बताना। तो वो होता है पेट से, आमाशय से। तो आमाशय को बोलते हैं पेट। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझे। देखिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्रिया किस चीज पर करता है उसको समझना आपको। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो वो करता है प्रोटीन पर। किस पर करता है फ्रेंड्स? प्रोटीन पर। याद रखें, प्रोटीन पर करता है। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो वो बी और सी होता है। कौन सा? बी और सी। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो विटामिन है जल में घुल जाते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है उसको देखिए कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो होता है संतरा। क्या होता है? संतरा। तो इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, संतरा होता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा? पहला वाला।
विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है। तो मनुष्य की लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। इस टाइलिन की वजह से जो मीठी मतलब रोटी जो है हल्की मीठी सी लगती है, जो गेहूं की रोटी होती है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में निभाता है, तो वो निभाता है श्वसन में, सांस लेने में। कौन सी में, सांस लेने में, श्वसन में। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की मुद्रा है, मतलब ऊर्जा किस चीज में मापी जाती है, तो वो एटीपी में मापी जाती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो संपन्न किस चीज में होती है, वो होती है कोशिका द्रव्य में। किसमें, कोशिका द्रव्य में होती है। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया किस चीज में होती है, तो वो होती है ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजेनेसिस की जो क्रिया बनती है वो ग्लूकोज में बनती है, याद रखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का, मतलब कितने एटीपी अणु वहां पे क्या होते हैं, अणुओं का लाभ होता है, तो वो होता है 2 का। कितने का, 2 का। तो इसके ऑप्शन ध्यान पर रखें। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, वो समझते हैं। 30वां क्वेश्चन है जो काफी आता है एग्जाम में कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान पर रखें, काफी बार आ चुका है। तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन क्या है कि पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस शिरा खुलती है, कहाँ खुलती है, ये खुलती है बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों से अशुद्ध रक्त आता है। जो फेफड़ों से अशुद्ध रक्त आता है वो बाएं अलिंद से आता है। तो बाएं अलिंद, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाएं अलिंद से आता है। ओके, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो आता है बाएं अलिंद से। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 33वां क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो वो होती है महाधमनी। कौन सी होती है, महाधमनी। याद रखें, महाधमनी लेकर जाती है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो वह पल्मोनरी। कौन सी है, पल्मोनरी है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट। ओके, 120 से 80 होता है स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब जो होता है। 36वां क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और 37वां क्वेश्चन है कि लसिका में नहीं पाई जाती है, जो लसिका होती है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो वो होते हैं जालम के द्वारा। तो पेड़ पौधों के अंदर एक जालम ऊतक होता है जो जल को लेकर जाता है उठा के। 39वां क्वेश्चन ध्यान रखें, काफी आता है ये वाला कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो जाइलम होता है, देखिए जाइलम मतलब जल, तो ये जल को लेकर जाएगा। एक होता है फिलोयम, फिलोयम का मतलब होता है खाना। जैसे ये फिलोयम ऊतक है, ये खाने को बनाता है और ये जल को लेकर जाता है पेड़ पौधों में, उसके टहनियों के अंदर। और 40वां क्वेश्चन क्या है उसको समझें कि फिलोयम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो फिलोयम होता है जो भोजन का स्थानांतरण करता है वो करता है सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज पहले वाले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, तो सुक्रोज करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, भोजन कौन लेकर जाता है अभी बताया था, फिलोयम। तो फिलोयम कौन से वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, तो फिलोयम लेकर जाएगा। और 42वां क्वेश्चन क्या है कि डिक्सन एवं जोली संबंधित है। जो डिक्सन एवं जोली है वो किससे संबंधित है, वह रसारोहण से। तो रसारोहण ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रसारोहण से वो जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। तो त्वचा का कार्य संवेदना होती है, मतलब छूने के बाद में महसूस होता है, सुरक्षा होती है, उत्सर्जन होता है और लैंगिक लक्षण। तो ये लैंगिक लक्षण नहीं है, तो इस वजह से सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि रूपांतर रचना है। जो रूपांतरित रचना वो किस चीज की है, वो तेल ग्रंथि की है। तो याद रखें, तेल ग्रंथि की वजह से ये दुग्ध ग्रंथियां स्थानांतरित हो जाती हैं। 45वां क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। जो अमोनिया है वो यूरिया में परिवर्तन कर देता है, वो करता है यकृत। हमारा जो लीवर होता है वो यूरिया में परिवर्तित कर देता है अमोनिया को। और जैसे कि आपको पता है कि जो मूत्र होता है उसमें आता है यूरिया निकल कर कुछ मात्रा में।
46वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क है वो क्या करता है, वो करता उत्सर्जन का कार्य है। ये भी काफी आता है एग्जाम में, तो उत्सर्जन करता है जो वृक्क करता है, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 47वां क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट भाग है, तो ये है वृक्क नलिका का। किसका है, वृक्क नलिका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वृक्क नलिका का बोमेन संपुट भाग होता है। और 40वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे। और 48वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। तो पौधे जो मुरझा जाते हैं वो है बाष्पोत्सर्जन की अधिक क्रिया के कारण। होता क्या है कि पौधों के अंदर से क्या होती है, जो बाष्प जाती है, पानी निकल कर जाता है, तो वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन क्या है कि कूपी का वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो कूपी का जो वायु कोष्ठिका पाई जाती है फेफड़ों में। किसमें, फेफड़ों में। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन इसके लगा सकते हैं। और कुछ बचे हैं, इसको भी जल्दी से देख लें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है वह है एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो वह है अपचयी अभिक्रियाएं। कौन सी, अपचयी अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पितरस का स्राव कौन करता है। पितरस एकत्रित करता है, दोबारा आ चुका क्वेश्चन, तो काफी इंपोर्टेंट है ये वाला। केवल जल में घुलनशील है, तो बी और सी घुल जाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है, तो सी वाला जो विटामिन है वो घुल जाएगा, एक बी और घुलता है। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 54वां क्वेश्चन ये है कि चर्मदाह या पेलाग्र रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो होता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से हो जाता है। और 55वां क्वेश्चन क्या है कि एटीपी तथा NADP2H का निर्माण कहाँ पे होता है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन क्या है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बनते हैं। जो केवल न्यूक्लिक अम्ल हैं वो प्रोटीन्स के बनते हैं। कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं विषाणुओं के अंदर। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका पाई जाती है, तो वो पाई जाती है रंध्रों में। तो ये पत्तों के अंदर पाई जाती है। जो क्रिया होती है द्वार कोशिकाएं जो होती हैं पत्तों के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि मूत्र निर्माण करता है। जो मूत्र है वो इसमें निर्माण किस चीज में करता है, कौन करता है, वो करता है वृक्क। जो हमारी किडनी होती है वही मूत्र का निर्माण करता है। इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वो होता है एमाइलेज। तो इसमें एमिलेज लिखा हुआ है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो वो होती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वह यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाला क्वेश्चन यह है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो वो होता उत्सर्जन। क्या होता, उत्सर्जन होता है। 63वां क्वेश्चन यह है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से कौन सी एक क्रिया ना होती है। तो वह ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो ये नहीं होती है। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो लास्ट है इसका, वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो वह जल तथा CO2 गैस, मतलब जल तथा CO2 गैस, H2 और CO2 गैस। तो ये टॉप 64 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जैव प्रक्रम के। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।